नमस्कार दोस्तों, मैं निराला सर, आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लगातार मैं मोटिवेशनल वीडियो और सिलेबस का वीडियो जो है अपलोड करता हूं, ठीक है। तो चलो, मोटिवेशनल वीडियो पे भी अच्छे रिस्पॉन्स है और जो है क्या बोलता है सिलेबस है उसका भी अच्छे रिस्पॉन्स है। आज बच्चों जो है एक बच्ची जो है कमेंट करती है कि सर आपका जो लेटर लिखाने का तरीका था वो मैं समझ गया हूँ, ठीक है। और एक बच्चे ने और लेटर पे एक और वीडियो आपसे बनाने के लिए कहा है, ठीक है। तो आज जो थोड़ा सा एक वीडियो ऐसे पे एक बच्चे का डिमांड है, उस बच्ची का डिमांड है कि सर आप ऐसे पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो ऐसे लिखने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे बेसिकली मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों, उन बच्चों के लिए आसान होता है जिनको स्पोकन आता है। लेकिन हमारे समाज के, ठीक है, बहुत सारे उनको तो कहेंगे गधे टीचर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं कि स्पोकन 12th के बाद सीखना। अरे तुमको यार जानकारी नहीं है तो गलत डायरेक्शन तो मत उसको प्रदान करो। और इंग्लिश पढ़ा रहे हो, नहीं जानकारी है तो सीख लोगे तो छोटा हो जाओगे। अरे हमसे नहीं सीखो, कहीं और से तो सीख लो। आज तुम जो है पढ़ाने के बाद बच्चों को दे देते हो कि चलो ये रट लेना, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। खैर ये मोटिवेशनल नहीं है। चलो बाबू, इसमें जो हम बताने जा रहे हैं कि 12th में जो ऐसे आएगा उसको कैसे लिखना है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है। तो चलो बेटा, रहेगा क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन 150 और 200 वर्ड्स, ठीक है। यही रहेगा बच्चों, 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसमें आपके पास 4 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए है कोविड-19। बी में ले लीजिए बच्चों द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है, ये हो सकता है बच्चों। दूसरा ले लीजिए बच्चों डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। आगे ले लीजिए बच्चों डी नंबर में, ठीक है। डी नंबर में आप ले लीजिए एक इजी रहेगा, वो भी मैं बाद में मेंशन करूंगा, ठीक है। जैसे ले लो बच्चों माई विलेज, ठीक है। तीसरा ले लो बेटा, ठीक है, तीसरा ले लो कि आपको हो सकता है, ठीक है, आपको हो सकता है कि इस प्रकार का टॉपिक रहे, ठीक है, द हैप्पीएस्ट डे। डिसिप्लिन ले लो, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, क्या रहे, डिसिप्लिन। अब इस प्रकार के 5 टॉपिक है। आपको शुरू नहीं हो जाना है किसी एक पे, आपको जज करना है कि मेरे लिए आसान कौन सा है, ठीक है, मेरे लिए आसान कौन सा है। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, कि उस बच्चे के लिए ऐसे लिखना आसान है जिसको 4 लाइन बोलने आता है। अगर आप बोल सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। और उन सर से रिक्वेस्ट है जो कहते हैं कि स्पोकन 12th के बाद सीखना, ठीक है। आपके 4 गो नाउन और प्रोनाउन के रूल से बच्चा आगे कभी ग्रोथ नहीं करने जा रहा है। हम गारंटी लेते, एक दिन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ न पढ़े, उसको वर्ड मीनिंग पे सिर्फ कमांड है, दुनिया का किसी भी कंपटीशन को वो फेस कर सकता है। क्या दिक्कत है, 3 गो क्वेश्चन आएगा ग्रामर का, नहीं बना, नहीं कैसे बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ रहता है, टू के बाद भी वन लगता है, ठीक है, प्राउड के बाद ऑफे लगता है, ठीक है। बच्चा सब एक्सप्लेनेशन में सीख जाता है। कांग्रेचुलेट आ गया, ठीक है, कांग्रेचुलेट आ गया तो उसके बाद होने लगेगा, तो सब बच्चे जो है सीख ही जाते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए चिंता ना करें और बच्चों का भविष्य ना बर्बाद करें। चलो ठीक है बच्चों, इस पे आते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है बेटा, 5 टॉपिक है। इसमें से बेटा जो आपको आसान लगे, और आप 2018 से 22 तक देख लेना, हर 5 में एक टॉपिक आसान रहेगा। जैसे हो सकता है माई स्कूल, ठीक है, माई विलेज, ठीक है बच्चों, हो सकता है माई एम, ठीक है, ये सब आसान टॉपिक में आता है बेटा। तो आसान टॉपिक एक पिकअप कर लेना, जैसे कि माई विलेज है, आज बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे टीचर आएगा, ठीक है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन दो, फिर ये दो, फिर वो दो, कुछ नहीं समझ में आएगा। और थोड़ा देर बाद लिखावल जो है पहले से स्मार्ट बोर्ड पर सजा करके आएगा। देखो यह यूट्यूब पर सबसे बढ़िया लिखावट है, ठीक है, आप इसको याद कर लो, ये हो जाएगा। अरे बेवकूफ, 80% बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। क्लास में जाता है बच्चों, ये रियलाइज नहीं है तुमको कि कितने को पढ़ने आता है। और जब उसको पढ़ने नहीं आता है तो तुम रटवा दोगे, ठीक है। तो कुछ यूनिक सिखाओ। 4 लाइन बच्चा बोलने के लिए सीखे, 4 लाइन लिखने के लिए सीखे, बस उसे अपना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसमें चुनते हैं माई विलेज, डी।
इसका आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में, आप जितना आसान शब्दों में सोच सकते हैं ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, और वैसे बच्चों बेटा जिसको सब्जेक्टिव का किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है, 12th के स्टूडेंट को, ठीक है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे 5 टॉपिक में से आसान आपको चुनना है बच्चों। 150 से 200 शब्दों में कम से कम 150 शब्द होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या चुना है बच्चों? माई विलेज। ठीक है, क्या बच्चों? माई विलेज। ठीक है, आंसर लिख लेना, सॉरी, जो भी अपना नंबरिंग रहेगा वो कर लेना। ठीक है बच्चों, अपने गांव के नाम से शुरू करो, एकदम छोटा छोटा। माई विलेज नेम इज, माई विलेज नेम इज, ठीक है, मोहनपुर, मोहनपुर। ठीक है, माई विलेज नेम इज मोहनपुर। जितना अच्छा सिंपल में बोलो, लिखा हुआ रहता बच्चों आंसर में विद्यार्थीगण, ठीक है, सॉरी बच्चे लोग, ठीक है, विद्यार्थी जो है यथासंभव अपने भाषा में उत्तर दे बच्चों। तो माई विलेज नेम इज मोहनपुर। ठीक है, बड़ा है या छोटा ये भी मेंशन कर दो। इट इज अ वेरी, वर्ड पुराना है बच्चों, जितना छोटा छोटा वर्ड आप ऐड कर सकते हो। इट इज अ वेरी बिग विलेज। ठीक है बच्चों, इट इज अ वेरी बिग विलेज। ठीक है, जितना छोटा आप सोच सकते हो। अगला ले लो बेटा। ठीक है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, विलेज। ठीक है बच्चों, आप मन है तो बार बार विलेज का प्रयोग करें, नहीं तो इट से काम चल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं बच्चों, यह बहुत विकसित है। ठीक है, इट इज, ठीक है, इट इज अ वेरी डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड, ठीक है, विलेज। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। और कुछ आप जानते हैं तो वो मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि मेरे गांव में इतने लोग हैं तो आप ये मेंशन कर दीजिए कि देयर आर अबाउट 10,000 पीपुल इन माई विलेज। ठीक है बच्चों, और बेसिक पॉइंट बच्चों, अगर आपके गांव के मुखिया का नाम याद है तो वो भी लिख दीजिए। माई विलेज, ठीक है, माई विलेज हेडमैन, ठीक है, हेडमैन नेम इज मिस्टर, जो भी नाम रहेगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब और आप अपने गांव के बारे में आपने कहा कि विकसित है, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन करो। देयर इज अ लॉन्ग, ठीक है, रोड इन माई विलेज। ठीक है, आप बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। देयर इज अ लॉन्ग रोड। ठीक है बच्चे, हमें वर्ड पुराना है और हमारा बिहार बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या है, तो हम कोई लिख रहे हैं बार बार विलेज, तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड में कितना अंग्रेजी पढ़ाया गया, 10वां में संस्कृत पढ़ के पास हो गए, 12th में मास्टर साहब जो है आप लोग को कहाँ गुमराह करके रख दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो रीढ़ का हड्डी है, ट्रांसलेशन ये तो एकदम पैड है, यही तो अंग्रेजी को ये बनाता है, कुछ नहीं बनाता, बकवास है। जो आपको यहाँ पे रख रहा है गुमराह करके, वो ना कभी आगे बढ़ा है ना आपको आगे बढ़ने देगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रैक्टिस से बच्चे जो है कुछ ग्रामर का 4 रूल याद हो जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ टीचरों को अगर बुरा लगता होगा तो मेरा नारेशन वॉइस टेंस का शॉर्टकट वीडियो देख लेना, उसी तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। ठीक है, एक लंबी सड़क है, गांव विकसित है, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल वगैरह भी होगा। ठीक है, देयर इज, ठीक है, अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माई विलेज। अगर वर्ड बच्चों नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग जो है आवाज को कैचअप करिएगा। ठीक है, विकसित है बच्चों, ब्लॉक भी हो सकता है। देयर इज अ ब्लॉक इन माई विलेज। बस गांव की विशेषता तो बताना है बच्चों, एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, आसान शब्दों में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयर इज अ, ठीक है, देयर इज ऐसा कर दो बच्चों, देयर इज अ प्राइमरी, ठीक है,
मिडिल एंड हाई स्कूल, ठीक है, इन माई विलेज। ठीक है बच्चों, देखो वर्ड अपने आप पूर जाएगा। ठीक है, आगे लिखो, अगर विकसित है तो कॉलेज भी होगा। देयर इज ऑल्सो अ कॉलेज इन माई विलेज। ठीक है, आप जितना जानते हो बच्चों उसको सिंपल सेंटेंस में, ताकि हमारे हर एक भाई बहन को समझ में आए। ठीक है, और वो आसानी से लिख ले। ऐसा नहीं कि आपको पहले से आया लिख करके सजा करके रखे हुए बड़े बड़े शब्दों में और आपको जो है आकर के यहाँ पे बताए कि चलो हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखो गांव विकसित है तो बिजली वगैरह भी होगा। देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी इज अवेलेबल इन माई विलेज। ठीक है, और कुछ गांव के लोगों के बारे में वर्णन कर दो बच्चों। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ आवर विलेज, ठीक है, ठीक है, आर फार्मर्स। ठीक है बच्चों, अधिकांश जो लोग हैं मेरे गांव के क्या है, किसान हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पीपुल मोस्टली, ठीक है, मोस्टली डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, और अपॉन फार्मिंग। किस पे बच्चों डिपेंड रहते हैं, फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आप और बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, माई विलेज इज, ठीक है, माई विलेज इज लोकेटेड, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, आपको इस पर का बेसिक साइड जोड़ लो बच्चों। देख लो वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एवरेज मान लो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 100 बच्चों। ठीक है, यहाँ तक 10 हुआ, कितना हुआ बेटा 100। ठीक है, 1 2 3 2 लाइन और चलेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर नीचे दिखता है तो लिख ही देते हैं बच्चों। ठीक है, आप 10 का एवरेज ले लिए। ठीक है, आप जो भी जानते हैं छोटा छोटा चीज़ आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, देयर इज अ स्मॉल पार्क इन माई विलेज। ठीक है, ये भी लिख लो बच्चों, देयर आर 4, ठीक है, गांव के बारे में ही तो लिखना है, प्राइवेट स्कूल्स इन माई विलेज। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, अगर दिख जाता है तो ठीक है, बाकी आप वॉइस से जो है कैचअप कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब आप इंड कर रहे हो तो बच्चों इसको समाप्त कर दो अच्छे से। ठीक है, माई विलेज इज द बेस्ट विलेज, ठीक है, विलेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, आई वॉन्ट टू लिव इन विलेज। ठीक है, अंत में कर दो बच्चों, आई लव माई विलेज। ठीक है, आई लव माई विलेज। अब देखो बच्चों क्या होगा इससे फायदा, मैंने छोटे छोटे वर्ड लिया है, एक वर्ड को बहुत बार रिपीट किया है। बेटा आप लिखने में आसानी से क्या सक्षम होगा। ठीक है, हम जानते हैं अपने समाज के टीचरों को 90 से 95% टीचर दिल्ली का है, गांव से पटना तक सबके सब रटवाता है। पटना में तो और इडियट सब रटवाता है। ठीक है, गंदे शब्द निकलता है मुंह से। ठीक है, फलाने सर का फेमस है, साला सब दिन वो क्या बोलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर रखता है। ठीक है, और क्या बोलता है, लास्ट में 2 महीना बचेगा तो फलाने सर का गैस ले लो ना, रट लो। ठीक है, लगता है जैसे कि तुम्हारे बाप का जो ये चल रहा है। ठीक है, बहुत टीचरों पे हमें गुस्सा आता है, जीवन से खेलते हो तुम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा दिया, इंग्लिश रटवा दिया, पास तो हो गया, क्या कर लेगा भविष्य मेरे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे को गलत तरीका नहीं बताओ। अगर कोई बच्चा, हमारी बहन भाई अगर इतना अपने मन से बोल सकता है तो वो लिख भी सकता है, और उसको प्रोत्साहन दो और बढ़ावा दो। ठीक है, मैं कड़वे शब्दों का इसलिए प्रयोग करता हूं कि मैं गांव से पटना तक देखता हूं, बस रटो, मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता, फलना सर से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। पास होकर के उस सर्टिफिकेट पे जो है रोते रहो। ठीक है,
तो आप बढ़ गिन सकते हो बच्चों, ठीक है। 10 का एवरेज ले लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 का हो गया 100 बच्चों। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। यहाँ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 लगभग ले लो 6 60, यानी कि 150 से बच्चों 200 में लिखना था। 160 के करीब हम लोग आ गए। तो इस प्रकार से बच्चों ऐसे का अभ्यास करना है। अब सिंपल शब्दों, जितना सिंपल आप सोच सकते हैं उससे बढ़िया कोई नहीं होगा बेटा, ठीक है। और आपको जो है इस बात को फॉलो करना है और 2018 से 22 तक आपको देख लेना है। हर एक 5 टॉपिक में एक टॉपिक आसान होगा, उस पर लिखना। फिर भी ना समझ में आएगा तो कमेंट करना, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप सभी को अपना प्यार बनाए रखने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।